जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ड्रीम जॉब विद अंकित पे। दोस्तों फाइनली इंडियन नेवी का फॉर्म आ चुका है और आज हम उसके पहले नोटिफिकेशन के बारे में बात करेंगे। इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, कैसे अप्लाई करेंगे, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। बाकी का प्रोसेस में हम देखते हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, एग्जाम सेंटर कहाँ पे बनेगा, कॉल लेटर कैसे आएगा, फिजिकल टेस्ट क्या क्या इसमें होता है, मेरिट लिस्ट कैसे बनती है, मेडिकल स्टैंडर्ड क्या होता है, हाइट, वेट और विजुअल आई का देखना है यहाँ पे कि आँख किस प्रकार की होनी चाहिए, और उसके बाद हाइट वेट का रेशियो क्या होना चाहिए, और टैटू ये लास्ट में जहाँ पे टैटू का भी दिया गया है, टैटू कहाँ पे होना चाहिए कहाँ पे नहीं होना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए देखिए आपकी joinindiannavy.gov.in वेबसाइट वही पुरानी वाली ही है। यहाँ पे थोड़े बहुत चेंज किए गए हैं, जैसा कि आप अभी जो इंडियन एयरफोर्स का फॉर्म आया था तो वो भी अग्निवीर के थ्रू भरा रहा है, तो ये प्रोसेस भी अग्निवीर के थ्रू ही हो रहा है। यहाँ पे जैसे ही आप मेन साइट पे आएंगे, चलिए मैं एक बार इसके होम पे क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए आएंगे तो यहाँ पे ज्वाइन एज अग्निवीर का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। अप्लाई ऑनलाइन के जस्ट इधर साइड में आएंगे तो ज्वाइन एज अग्निवीर, तो इस पे क्लिक कर देना है। इस पे जैसे क्लिक करेंगे यहाँ नीचे आएगा सिलेक्शन प्रोसीजर। तो यहाँ पे पूरा डिटेल में आपको डेटा दिया गया, मैं एक एक करके डिटेल में डिस्कस करता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों यदि आपने अभी एयरफोर्स का फॉर्म नहीं भरा है तो उस पर हमने ऑलरेडी वीडियो बना दी है, हमारी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहाँ से देख के उससे फॉर्म भर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे देखिए द एडवर्टाइजमेंट ऑफ द रिक्वायरमेंट ऑफ अग्निवीर SSR एंड MR विल बी पब्लिश्ड इन वेबसाइट एंड एम्प्लॉयमेंट न्यूज, यानी कि वेबसाइट पे और जो समाचार पत्र रोजगार पत्र होता है उस पे जो है दिया जा चुका है, रोजगार समाचार पे। और नीचे ऑनलाइन फॉर्म का प्रोसेस क्या है, द कैंडिडेट कैन अप्लाई ऑनलाइन ओनली ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट, जो कि वेबसाइट यहाँ पे दी गई है www.joinindiannavy.gov.in। द प्रोसीजर इज एज फॉलो। दोस्तों मैं यहाँ पे हाईलाइटर ले लेता हूँ जिससे आपको थोड़ा सा समझाने में आसानी रहे। अब यहाँ पे दे रहा है बिफोर फिलिंग ऑनलाइन फॉर्म कीप मैट्रिक सर्टिफिकेट, यानी आपको फॉर्म भरने से पहले आपको हाई स्कूल का यहाँ पे मार्कशीट आपको लेकर रखना है। यानी आपको सारा फॉर्म का जो डिटेल भरना है वो हाई स्कूल से ही भरना है। तो ये प्रोसेस आपको यहाँ तक का क्लियर हो गया। उसके बाद नीचे आते हैं तो रजिस्टर योर सेल्फ ऑन, तो वेबसाइट का नाम दिया है, ईमेल ID। इफ नॉट रजिस्टर्ड ऑलरेडी द एप्लीकेंट मस्ट इंश्योर दैट फिलिंग देयर एप्लीकेशन फॉर्म दे आर प्रोवाइडिंग देयर वैलिड एंड एक्टिव ईमेल ID एज एंड मोबाइल नंबर। इट शुड नॉट बी चेंज टिल सिलेक्शन प्रोसीजर इज ओवर, यानी कि कहने का मतलब है जो ईमेल ID या मोबाइल नंबर आप यूज कर रहे हैं उसको आपको सिलेक्शन प्रोसीजर के ओवर होने तक, पूरा प्रोसेस तक आपको रखना होगा। तो किसी दूसरे का आपको नहीं यूज करना है, आप खुद का यूज करना है। उसके बाद लॉग इन विथ रजिस्टर्ड ईमेल ID एंड क्लिक ऑन करंट अपॉर्चुनिटी, आपको लॉग इन करके करंट अपॉर्चुनिटी पे चले जाना है। अब ये देखना है कि पिछले साल वाले जो लोग लॉग इन किए हैं वो उसी ID से लॉग इन कर पाएंगे या उनको नया रजिस्ट्रेशन करना होगा, वो तो हम जब रजिस्ट्रेशन करेंगे तब देखेंगे। बाकी का प्रोसेस यहाँ पे हम और देख लेते हैं। यहाँ पे दिक्कत कर रहा है ये, इसको हम हटा देते हैं, ठीक है। अब देखिए उसके बाद नीचे आएंगे, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म विल फर्दर सबमिट एलिजिबिलिटी एंड मे बी रिजेक्टेड एट एनी स्टेज इफ फाउंड इन एलिजिबल इन एनी रिस्पेक्ट, यानी किसी भी तरीके से यदि आपको कुछ गलत पाया जाता है तो आपको जो है रिजेक्ट कर दिया जाएगा। फिलअप ऑनलाइन फॉर्म कम्प्लीटेड बिफोर क्लिकिंग सबमिट बटन, श्योर डिटेल आर करेक्ट, ऑल रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स आर स्कैन इन ओरिजिनल एंड अपलोडेड। ये कहने का मतलब है कि पूरा फॉर्म आपको अच्छे से देख लेना है तभी सबमिट करना है, और सारे डॉक्यूमेंट जो आपको स्कैन इन ओरिजिनल एंड अपलोडेड, यानी आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट स्कैन करना है, कहीं पे फोटो कॉपी नहीं लगानी है। फोटोग्राफ्स की बात करें तो फोटोग्राफ शुड बी अपलोडेड गुड क्वालिटी विथ ब्लू बैकग्राउंड, जैसा कि हमने एयरफोर्स में भी सेम ब्लू बैकग्राउंड का लगाया था वैसा इसमें भी है। लेकिन एयरफोर्स में क्या था कि आपको स्लेट लेनी थी, लेकिन नेवी में स्लेट लेने का कोई इशू नहीं है, आप कोई भी फोटो खिंचा सकते हैं, बैकग्राउंड ब्लू होना चाहिए।
उसके बाद अब आते हैं नीचे डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड। अब नीचे देखिए डॉक्यूमेंट पे क्या होता है। द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट अपलोडेड बाय द कैंडिडेट ड्यूरिंग ऑनलाइन फॉर्म एप्लीकेशन, एग्जाम्पल ओरिजिनल सर्टिफिकेट, मार्कशीट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट। यहाँ पे देखिए आपके ओरिजिनल सर्टिफिकेट, मार्कशीट तो अगर आप अभी जल्द में पास किए हैं तो एक ही रहती है, यूपी बोर्ड में तो सेम ही रहती है, बाकी सीबीएसई में हो सकता है अलग मिलती हो। और उसके बाद डोमिसाइल सर्टिफिकेट एंड एनसीसी सर्टिफिकेट यदि आपके पास है तो एनसीसी सर्टिफिकेट इसमें लगा सकते हैं। आर टू बी ब्रॉड बाय द कैंडिडेट एट ऑल स्टेज ऑफ रिक्रूटमेंट, पीएफटी यानी फिजिकल फिटनेस टेस्ट एंड एनरोलमेंट मेडिकल एट INS चिल्का में इसका जो है मेडिकल होता है। इफ द डिटेल प्रोवाइडेड इन ऑनलाइन एप्लीकेशन आर मैच नॉट मैचिंग, यानी जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा अगर उसमें मैच नहीं कर रहा है आपने जो डॉक्यूमेंट अपलोड किया है तो आपका जो है कैंडिडेचर रिजेक्ट कर दिया जाएगा, कैंसिल कर दिया जाएगा। आधार कार्ड इज मैंडेटरी फॉर रिक्रूटमेंट इन इंडिया नेवी एंड विल बी चेक्ड एट ऑल स्टेज ऑफ रिक्रूटमेंट, यानी आपका आधार कार्ड यहाँ पे कंपलसरी है। और एक बात यहाँ पे देख लें कि आप जो आधार कार्ड है उसमें आपका मोबाइल नंबर भी लगा होना जरूरी रहता है, क्योंकि वो OTP के थ्रू वेरीफाई कराता है। उसके बाद फिर एलोकेशन ऑफ एग्जाम सेंटर की बात करें तो एग्जाम सेंटर यहाँ पे दे रहा है कि वो नेवी डिसाइड करता है कि एग्जाम कहाँ पे होगा। फिलहाल अभी हाल ही के पिछले साल में जो एग्जाम हुए हैं वो नियरेस्ट सिटी में सबके हो रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसके पहले दूर दूर भेजता था। तो कॉल लेटर कम एडमिट कार्ड फॉर्म होने के बाद आपका जो है कॉल लेटर डाउनलोड करने के लिए वेबसाइट पे ही आपको मिल जाएगा। प्रोसेस था कि भेजा जाता था लेकिन अब नहीं भेजा जाएगा। ओनली इलेक्ट्रॉनिक मोड ऑफ कम्युनिकेशन विल बी यूज्ड व्हाइल कॉन्टैक्टिंग द कैंडिडेट एंड नो डॉक्यूमेंट वुड बी सेंड बाय पोस्ट एट एनी स्टेज ऑफ डॉक्यूमेंट, यानी इसके कहने का मतलब है आपको सारा प्रोसेस ऑनलाइन ही करना है, कोई भी डॉक्यूमेंट आपको भेजना नहीं है। जिसके पहले का प्रोसेस था 2-3 साल पहले, वो आपको डॉक्यूमेंट फॉर्म ऑनलाइन करने के बाद उसको पोस्ट ऑफिस के थ्रू भेजना पड़ता था, लेकिन वो सब अब बंद हो गया है। अब ये नए जमाने के हिसाब से फॉर्म भरना लगा है। फिजिकल टेस्ट की बात करें तो क्वालिफाइंग इन फिजिकल टेस्ट मैंडेटरी फॉर सिलेक्शन, द स्टैंडर्ड फॉर फिजिकल टेस्ट एज फॉलो। देखिए यहाँ पे जो मेल कैंडिडेट हैं उनको 7 मिनट में 1600 मीटर दौड़ना रहता है, 1.6 किलोमीटर, जो कि 1 मील के बराबर होता है। 7 मिनट में 1600 मीटर, 20 उठक बैठक लगानी होती है, 10 पुशअप लगानी होती है। इस बार महिला को भी इसमें शामिल किया गया है, लेकिन महिला में इसमें यहाँ पे कुछ खास अभी दिखा नहीं रहा है, लेकिन इसमें शामिल किया गया है। तो फॉर्म इस बार महिला भी भर सकती हैं। अब नीचे आते हैं मेरिट लिस्ट की बात करें तो कैंडिडेट हु हैव पास्ड पीएफटी विल बी कंसीडर्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ मेरिट लिस्ट बेस्ड ऑन मार्क्स ऑब्टेन इन रिटन एग्जामिनेशन, यानी जो फिजिकल उसी दिन फिजिकल भी होता है, हमने दिया है इसका फिजिकल, तो फिजिकल आप जब पास कर लेंगे तो उसके बाद आपको जो है मेरिट लिस्ट के लिए जो है शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। तो मेरिट लिस्ट विल बी अवेलेबल ऑन वेबसाइट एज सिलेक्टेड कैंडिडेट विल बी कार्ड ऑन INS चिल्का फॉर रिक्रूटमेंट मेडिकल। देखिए जब ऑनलाइन एग्जाम होता है तो उस दिन फिजिकल नहीं होता है, नहीं तो इसके पहले क्या होता था, जब ऑफलाइन होता था तुरंत रिजल्ट आता था, उसी के बाद तुरंत जो है आपका वहाँ पे फिजिकल करा दिया जाता था। द सिलेक्शन ऑफ द कैंडिडेट विल स्टैंड कैंसिल्ड एट एंड ही विल हैव नो क्लेम फॉर एनरोलमेंट इन इंडियन नेवी केस कैंडिडेट फेल टू रिपोर्ट ऑन द डेट एंड टाइम मेंशन इन लेटर रिक्रूटमेंट मेडिकल एग्जामिनेशन, यानी जब मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए आपको बुलाया अगर उसमें नहीं पहुंचते हैं तो आपको जो है कैंसिल किया जा सकता है। एनरोलमेंट मेडिकल के क्या कह रहा है, रिक्रूटमेंट मेडिकल एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड बाय ऑथराइज्ड मिलिट्री डॉक्टर एज पर मेडिकल स्टैंडर्ड प्रिस्क्राइब्ड इन करंट रेगुलेशन एप्लीकेबल टू अग्निवीर SSR एंड MR। इनके कहने का मतलब है जो एनरोलमेंट ऑफ मेडिकल यानी मेडिकल का जो प्रोसेस है वो ऑथराइज्ड डॉक्टर होने चाहिए, जो कि मिलिट्री के डॉक्टर हो, उन्हीं के थ्रू कराया जाएगा। और ये कहाँ पे होगा, देखिए निवारणी, चिल्का, कल्याणी, विशाखापट्टनम विद इन मैक्सिमम पीरियड ऑफ 21 डे। नो फर्दर रिव्यू अपील इन परमिसिबल इफ डिक्लेयर्ड अनफिट इन द स्पेशलिस्ट रिव्यू, यानी यदि आपको वहाँ पे कुछ अनफिट दिया जाता है, अनफिट शो किया जाता है, तो आपको कोई भी दोबारा से कुछ आपको जो है रिव्यू करने का, अपील करने का आपको समय नहीं दिया जाएगा। द कैंडिडेट मस्ट गुड फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ होनी चाहिए, आपकी अच्छी फिजिकल हेल्थ होनी चाहिए। फ्री फ्रॉम एनी डिजीज, किसी भी बीमारी से आप ग्रसित नहीं होने चाहिए। डिसेबिलिटी कोई नहीं होनी चाहिए, कोई विकलांग ना होना चाहिए। इंटरफेयर विद द एफिशिएंट परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी बोथ
एफ्लोट अंडर पीस एज वेल एज वार कंडीशन, यानी किसी भी कंडीशन में आप फिट होने चाहिए। अग्निवीर विल मीट द मेडिकल एलिजिबिलिटी कंडीशन लेड डाउन फॉर एनरोलमेंट इन इंडियन नेवी एज एप्लीकेबल टू रिस्पेक्टिव ब्रांच एंड ट्रेड्स, यानी आपको जो है मेडिकल एलिजिबिलिटी, जो मेडिकल की योग्यता है उसको आपको रखना होगा। अब यहाँ पे नीचे आते हैं तो मिनिमम हाइट ऑफ स्टैंडर्ड, तो जो मेल कैंडिडेट है उनके लिए 157, यहाँ पे 157 सेंटीमीटर हाइट की ज़रूरत है और लड़कियों के लिए 152 सेंटीमीटर। ये पहली बार है जब महिलाओं को भी इसमें शामिल किया जा रहा है SSR और MR में। अभी यहाँ पे डबल A का फॉर्म नहीं आया है, सिर्फ 2 ही फॉर्म भी दिखा रहे हैं। उसके बाद विजुअल स्टैंडर्ड, यहाँ पे अच्छी आंख है आपकी तो 6/6 होनी चाहिए, खराब आंख के 6/9। अगर आप चश्मा लगाते हैं तो भी 6/6 होने चाहिए और खराब आंख 6/6। अब नीचे आते हैं, यहाँ पे हो सकता है 6/9 लिखना होता है क्योंकि दोनों में सेम टू सेम लिखा हुआ है। अब देखिए यहाँ पे ये हाइट वेट का जो स्टैंडर्ड दे रहा है ये एयरफोर्स में भी मांगा गया है, लेकिन वहाँ पे कोई चार्ट इस तरह से दिया नहीं था। पहली बार ये चार्ट जो है शो किया जा रहा है यहाँ पे, तो बहुत अच्छी बात है जिससे कि हमारे पता चल जाए पहले से कि हमारी हाइट ज़्यादा है या सॉरी हाइट तो ज़्यादा हो, कोई दिक्कत नहीं, हमारे वेट ज़्यादा है कि नहीं है, कम तो नहीं है, ज़्यादा तो नहीं है, क्योंकि वेट जो है बहुत जल्दी से घटाया बढ़ाया नहीं जा सकता, उसके लिए आपको काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी। तो देखिए यहाँ पे यदि आपकी अब उम्र तो यहाँ पे देखा जाए तो सभी लोगों की 19.5 के ऊपर ही होगी, तो हम यहाँ पे ले लेते हैं 18 साल से। 18 साल से ये वाली लाइन अगर हम सिलेक्ट करते हैं तो 18 साल से यदि हमारी हाइट 152 सेंटीमीटर है, चूँकि यहाँ पे नेवी में 157 सेंटीमीटर मांगा है, तो इस लाइन को हम पहले सिलेक्ट कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे अब यदि आपकी हाइट 157 सेंटीमीटर एग्जैक्ट है और आपकी उम्र 18 साल है, तो आपकी जो वेट होना चाहिए वो 47 kg होना चाहिए। यदि उम्र आपका 20 साल है तो आपका वेट 49 kg होना चाहिए। यदि आपकी उम्र 22 साल है तो आपका वेट 50 kg होना चाहिए। वहीं यदि आपकी हाइट 160 सेंटीमीटर है और आपकी उम्र 20 साल है तो आपका वेट 50 kg होना चाहिए। 22 साल है तो 51 kg होना चाहिए। 18 साल है तो आपका वेट 48 kg होना चाहिए। जैसा कि मेरे केस में मेरी हाइट मान लेते हैं मैं 160 है, तो यहाँ पे अभी अगर हम आएंगे अपने एज पे तो यहाँ हमारी एज 26 के आसपास है, तो यहाँ पे जो मेरा वेट होना चाहिए वो 53 kg के आसपास होना चाहिए। तो इस तरह से आप इस टेबल के थ्रू अपनी हाइट माप सकते हैं। थोड़ी देर में इसे रोक लेता हूँ, आप अपना जो है यहाँ पे देख लीजिए कितनी हाइट आपका है और कितना वेट यहाँ पे होना चाहिए। ये यहाँ पे टोटल एवरेज दे रहा है एज के हिसाब से, एग्जैक्ट थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चल जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ देखिए नीचे आते हैं तो द प्रिंसिपल ऑफ एवरेज विल बी यूटिलाइज्ड फॉर कैलकुलेटिंग बॉडी वेट फॉर इन बिटवीन हाइट। यहाँ पे दिखा रहा है कि जो औसत का सिद्धांत यहाँ पे यूज किया गया है ये एवरेज है। अब टैटू की बात करते हैं। यहाँ पे सबसे लास्ट में परमानेंट बॉडी टैटू आर ओनली परमिसिबल ऑन इनर फेस ऑफ फोर आर्म। यहाँ पे थोड़ा मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझा देता हूँ। देखिए दोस्तों यहाँ पे दे रहा है बॉडी टैटू आर ओनली परमिसिबल ऑन इनर फेस ऑफ फोर आर्म, यानी आपके हाथ में हाथ के जो अंदर साइड होना चाहिए। जैसा कि यहाँ पे देखिए इमेज में ये जो गोला दिख रहा है आपका सिर्फ इतने में आपका टैटू हो सकता है जितना ये गोला दिख रहा है। ना तो आपका यहाँ होना चाहिए, ना तो इसके पीछे यहाँ पे भी नहीं, यहाँ पे भी नहीं चलेगा। सिर्फ इतने में आपका अगर टैटू है तो चल जाएगा, अदरवाइज यहाँ पे जो है आपका टैटू नहीं चल पाएगा। फ्रॉम इनसाइड ऑफ एल्बो टू द रिस्ट एंड ऑन द रिवर्स साइड ऑफ द palm, बैक डोर्सल साइड ऑफ हैंड। परमिसिबल बॉडी टैटू on any other part of body is not acceptable and candidate will be barred from recruitment। यानी कह रहा अगर अदर कहीं पे आपका टैटू है तो आपको जो है हटाया जा सकता है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं यहाँ पे आपका सारा कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा, सारा प्रोसेस आप समझ गए होंगे। एडवर्टाइजमेंट अभी यहाँ पे दे नहीं रहा है। अब ऑनलाइन का प्रोसेस हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है।
बाकी कोई कन्फ्यूजन होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट वीडियो हम लेके आएंगे इसके सिलेबस पे कि ये भी इसका सिलेबस जो है पिछले साल की तरह है या चेंज हुआ है। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, आपको जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नए भी सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जिसको इसकी ज़रूरत है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, हम ऐसे ही वीडियो आपके पास लेके आते रहते हैं। और देखिए हमने जो अपने चैनल पे प्लेलिस्ट बना दी है, यहाँ पे एक प्लेलिस्ट में जाएंगे तो अभी हमने एयरफोर्स के लिए अग्निपथ स्कीम 2022 के लिए बनाई, जिसपे 11 वीडियो पढ़ चुके हैं। ये फॉर्म में जो समस्याएं आ रही थी, कैसे भरा जाएगा, फोटो साइन कैसे अपलोड किया जाएगा, सारा कुछ मैंने इसमें बना दिया है। यदि आपने अभी फॉर्म नहीं भरा है तो भर लीजिए और आप यहाँ से वीडियो देख लीजिएगा। बाकी नेवी का भी मैं यहाँ से एक प्लेलिस्ट अभी इसके बाद बना दूंगा, तो यहाँ पे आपको नेवी के भी सारी वीडियो मिल जाएंगी। और यदि समय रहेगा तो मैं आपको तैयारी भी करा दूंगा नेवी और एयरफोर्स की। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।